नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनें और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सीमा है। मेरी ज़िंदगी बड़ी ही मुश्किल थी। काश मेरी कैसी ज़िंदगी किसी की ना हो। मैं हर लड़की के लिए प्रेरणा प्रार्थना करती हूँ। मैं खुद को शीशे में देख रही थी। मैं काफ़ी खूबसूरत लग रही थी जब अचानक ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और वह इंसान मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी क्योंकि उसने आते ही अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया था। मैंने उससे कहा कि यह क्या हरकत है तुम्हारी? तुम होश में तो हो और तुम मेरे कमरे में इस वक्त क्यों घुसे हो? जल्दी से दरवाज़ा खोलो। वह कहने लगा कि नहीं, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। इसके बाद जो तुम्हारी मर्जी करे तुम वो करना। वह धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। अचानक ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि देखो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। प्लीज़ मान जाओ और मुझसे शादी कर लो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरे साथ यह सब क्यों कर रहा था। मैं बाहर निकलने लगी तो उसने मुझे हाथ से पकड़कर फिर से पीछे की तरफ धकेल दिया था। मैं उससे कहने लगी कि देखो, घर में सारे मेहमान आए हुए हैं। किसी तरह का कोई हंगामा मत करो। यह मौका नहीं है यह बात करने का और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। यह कहते ही मैं दोबारा दरवाजे की तरफ भागने लगी। जब उसने फिर से मेरे तो होश ही उड़ गए थे क्योंकि मैं जानती थी कि अगर इस टाइम कोई आ गया तो ज़रूर वह हम दोनों को इस कमरे में होने पर गलत मतलब ही निकालेगा और वही उसका जिसका मुझे डर था। तभी अचानक दरवाज़ा बजने लगा था। मैंने कहा कि भाभी, मैं अभी दरवाज़ा खोलती हूँ, 2 मिनट लगेंगे, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। फिर अचानक ही मेरे बाद भी वह कहने लगा कि भाभी नहीं, मैं इसके साथ कमरे में हूँ और यह कपड़े चेंज नहीं कर रही। हम दोनों आपस में कुछ पर्सनल बात कर रहे हैं। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अचानक ही भाभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से घबराकर दरवाज़ा खोल दिया। मैंने जैसे ही सामने देखा तो सारे मेहमान दरवाजे पर मौजूद थे। मेरे भाई और भाभी भी तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ। अब भाभी ने तो सारे घर में हंगामा मचा दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मेरी खैर नहीं है। अब मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और मेरी बात का, मेरी सच्चाई का कोई भी यकीन नहीं करेगा। मुझे अपनी ज़िंदगी पर गुस्सा आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों थी। क्या कोई मुझे समझाने वाला नहीं था? क्या कोई मेरी तरफ से बोलने वाला भी नहीं था? दरअसल मुझे रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे थे। मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छे परिवार में तय हो रहा था। मेरे भैया ने ही मेरे लिए रिश्ता तलाश किया था। मैं भी खुश थी कि मेरी शादी एक अच्छे और पढ़े लिखे लड़के के साथ हो रही थी। लड़के की माँ ने मुझे मेरी खूबसूरती देखकर अपने बेटे के लिए फ़ौरन ही पसंद कर लिया था। जब से मेरी भाभी को पता चला था कि मेरा रिश्ता अच्छे परिवार में हो रहा है, तब से उनका मूड बहुत ही खराब हो गया था। वह नहीं चाहती थी कि मैं किसी अच्छी ससुराल में जाऊं। वह कोई ना कोई बात कह देती। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि मेरा रिश्ता यहाँ पर पक्का हो। इसलिए वह लड़के वालों के बारे में अजीब अजीब बातें करने लग जाती और मुझे गुमराह करना चाहती थी। लेकिन मैं जानती थी कि ऊपर वाला मेरे लिए अच्छा ही करेगा और जो होगा वह अच्छा ही होगा। मैं भाभी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी क्योंकि मैं इसी में अपनी भलाई समझती थी। पर भाभी ने आखिरी दम तक अपनी यह हरकतें नहीं छोड़ी थी। मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। मेरे भैया को कुछ कहती वह भी यही कहते कि तुम्हारी भाभी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वह तुम्हारी भलाई के लिए तो यह सब कहती है। वह नहीं चाहती कि तुम ऐसे घर में जाओ जहाँ जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल भरी गुजरे। इसलिए वह चाहती है कि हम सारी छानबीन करें, उसके बाद ही तुम रिश्ता पक्का करें। पर मैंने भैया को कहा कि भैया, आपने सारी छानबीन कर तो ली है, फिर भाभी ऐसा क्यों कह रही है? तो भैया कहने लगे कि तुम अपने दिमाग से गलत क्यों सोच रही हो। तुम्हारी भाभी तो बस तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद है। वो यह समझती है कि शायद तुम भी उतना ही पसंद करती हो जितना वह तुम्हें पसंद करता है। भैया की यह बात सुनकर मैंने जल्दी से उन्हें इनकार कर दिया था कि मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, हम शुरू से ही एक साथ पढ़ते आए हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दोनों की शादी भी हो जाए। हमारे पड़ोस में रहता था, उसकी फैमिली बहुत ही अच्छी थी। बचपन से ही हम दोनों एक ही स्कूल में जाते थे और एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे, जिससे स्कूल जाते और एक साथ ही खेलते मेरी ही उम्र का था। सारे मोहल्ले वालों को यही लगता था कि
दीपक और मेरे बीच कुछ चल रहा है। लेकिन जब मेरी माँ मोहल्ले के बालों की बातें सुनती तो उन्होंने मरते मरते भैया कह दिया कि अनुराग और नमिता एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती कि मरने वाला इंसान जो कुछ भी कहे वह सच होता है। इसलिए माँ के मरने के बाद मैंने भैया को सख्ती से इनकार कर दिया था कि मैं अनुराग से शादी नहीं करूँगी। मैं अनुराग को पसंद नहीं करती। लेकिन जब से भाभी को यह पता चला कि मैं अनुराग को पसंद नहीं करती और उससे शादी करने पर भी लगातार इनकार कर रही हूँ तो भाभी बहुत परेशान हो गई थी। वह तो यही चाहती थी कि मेरी शादी अनुराग के साथ हो जाए, क्योंकि अनुराग एक आवारा लड़का था। हालांकि बचपन में वह अच्छे नंबर से पास होता था, लेकिन जब से वह मोहल्ले के गलत लड़कों के साथ बैठने लगा था तभी ने उसने अपने आप को गलत हरकतों में ढाल लिया था। मेरे भैया ने मेरा रिश्ता कहीं और तलाश करना शुरू कर दिया था। मेरे 2-3 रिश्ते आए थे, लेकिन जिनमें से एक रिश्ता पसंद आया था। वह रिश्ता बहुत ही अच्छा और मैं इस रिश्ते से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मेरे घर मेहमान आने वाले थे, इसलिए मैं तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन भाभी ने अनुराग को घर बुला लिया था। लड़के वालों ने जैसे ही उसे देखा तो वह हैरान हो गए थे कि इस लड़के का हमारे घर में क्या काम है। जाहिर सी बात है, उनका हैरान होना तो बनता था। अनुराग था तो हमारा पड़ोसी ही, और अब तो मैं उससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। उसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। मैंने सबको यकीन दिलाया कि यह भाभी की मदद के लिए यहाँ पर आया हुआ है। उसकी भाभी के साथ बहुत हंसी मजाक है तो भाभी उन सब मेहमानों के सामने कहने लगी कि तुम्हारे साथ भी तो उसकी अच्छी हंसी मजाक है, तुम भी तो उससे बड़े प्यार से बातें करती हो। भाभी की बात सुनकर सारे मेहमानों के सामने मैं शर्मिंदा हो गई। मैं खामोश हो गई थी, लेकिन भाभी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह बस सारे मेहमान को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। मैं उनकी इस हरकत की वजह से बहुत परेशान हो रही थी। लेकिन भैया ने मुझे तसल्ली दी कि तुम इन बातों पर ज़्यादा मत ध्यान दो, बस जल्दी से तैयार हो जाओ। होने लगी थी। मैंने अच्छे से कपड़े पहन लिए थे और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया था। मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं शीशे में खुद को देख रही थी जब अचानक से दरवाज़ा खुला और कमरे के अंदर अनुराग आ गया था। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। ना जाने यह वह सब क्यों कर रहा था। अचानक ही वह मेरे करीब आया और मुझसे कहने लगा कि देखो, अभी भी टाइम है, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी बहुत खुश रखूँगा, तो तुम मुझसे शादी कर लो। देखो, यह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इतने बड़े परिवार में शादी करने का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ऐसे लोग लड़की को जूते की नोक पर रखते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ तो फिर तुम क्या करोगी। मैंने उससे कहा कि खामोश हो जाओ, ऐसी बातें मत करो। आज मेरा बहुत स्पेशल दिन है, प्लीज़ तुम आज का दिन मेरे लिए खराब मत करो और यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है कि तुम भाभी के कहने पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि भाभी नहीं चाहती कि मेरी शादी अच्छे परिवार में हो, और तुम भी नहीं चाहते, इसलिए तुम दोनों मिल गए हो और तुम दोनों इस रिश्ते को नाकाम करना चाहते हो। मैंने एक तरफ दरवाजे को देखा था। मुझे यकीन शक था कि कहीं और ना आ जाए, और इसलिए मैं जल्दी से दरवाजे के पास चली गई। लेकिन अनुराग ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया था और कहने लगा कि प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, जो मैं कहता हूँ वैसा कर लो। मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाना चाहा, लेकिन उसने बड़ी मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। यह देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ना जाने अनुराग ऐसा क्यों कर रहा था, पर अगले ही पल अचानक से दरवाज़ा बजना शुरू हो गया था। वह भाभी ही थी जो मुझे बुला रही थी। मैंने बात संभालने के लिए भाभी से कह दिया था कि अभी 2 मिनट रुको, मैं बाहर आती हूँ, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। इतने में अनुराग बोल पड़ा कि नहीं भाभी, यह कपड़े चेंज नहीं कर रही, बल्कि यह मेरे साथ कमरे में मौजूद है, इसने ज़ोरदार आवाज़ में कहा। जब अचानक ही भाभी चिल्लाने लगी और कहने लगी कि यह तो गजब हो गया, तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो, और नमिता तुम क्या कर रही हो अनुराग के साथ। तुम दोनों को शर्म नहीं आई, बाहर मेहमान बैठे हुए हैं और अंदर तुम दोनों एक साथ मौजूद हो। यह सुनते ही मैं बाहर आ गई और कमरे की तरफ आ गई। यह सब सुनकर तो मुझे भी शौक लग गया था क्योंकि भाभी भी चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी भाभी मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन उन्होंने तो यह सब कर दिया था। मैं नहीं जानती थी किसी से बदला लेने के लिए इंसान ऐसे भी चाल सकता है जैसे चाल मेरी भाभी इस टाइम चल रही थी, और यह बात सच थी। जल्दी से मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा तो सारे मेहमान दरवाजे पर ही मौजूद थे और लड़का भी मुझे देख रहा था। अनुराग जल्दी से बाहर निकल गया और कहने लगा कि हाँ, मैं नमिता के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन अब इस जैसी लड़की के साथ कभी भी शादी नहीं करूँगा।
इसने मुझे खुद को अपने कमरे में बुलाया था। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं अनुराग को कहने लगी कि अनुराग प्लीज़ मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ, मेरी इज्जत का सवाल है, यह सब मत करो। अनुराग यह बातें अनुराग वहाँ से बाहर निकल गया था। यह देखकर मैं हैरान हो गई थी। लड़के की माँ कहने लगी कि बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर हम एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। यह लड़की तो बहुत ही अजीब है, इसका तो करैक्टर ही इतना ख़राब है कि इसने खुद अपने पड़ोस के लड़के को अपने कमरे में बुलाया और ना जाने इसके साथ कितने लड़कों के साथ का अफेयर होगा।